अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे। ये मैंने गला पहले से तैयार कर लिया है। ये गला 3.5 इस तरह से है और 3.5 इस तरह लंबाई में है। ये 3.5 बाय 3.5 का गला काट के हमने एक बूट की पाइपिंग लगा ली है इसके अंदर, और यहाँ से मैंने ये 3.5 इंच की ओपनिंग रखी है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 7 इंच की गले की ओपनिंग हो गई है। इस पीस को हम रखेंगे संभाल के, क्योंकि अब हम कॉलर काट रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रेस बुकरम को मैंने कॉलर बुकरम जो होती है उसको लेके डबल कर लिया है, और 3.5 इंच क्योंकि हमारी चौड़ाई है गले की और 3.5 ही हमारी लंबाई है। इस तरह 3.5 बाय 3.5 के हम 4 ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। दूसरा निशान भी हमने 3.5 इंच का लगाया है। इसी तरीके से 3.5 इंच हमने यहाँ से भी लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसी तरीके से यहाँ से भी 3.5 इंच लेकर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब एक और निशान जो हमें 3.5 इंच का लगाना है वो इस जगह पर लगाना है, ताकि हमारा एक ब्लॉक तैयार हो जाए। और इसी तरीके से 3.5 इंच का निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है। इसको भी हमने स्केल की मदद से एक दूसरे से जॉइन कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा एक ब्लॉक तैयार हो गया है। दूसरा ब्लॉक भी हम उसी के साथ ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारे कमीज़ के गले का पीस उतरा था उसको हम इस ब्लॉक के साथ रखकर जो उसकी गोलाई का निशान है उसके ऊपर डॉट लगाते हुए उसी तरीक़े से गोलाई को ड्रॉ कर लेंगे। ये छोटे छोटे हमने निशान लगा लिए हैं, और ये हटाकर अब हम इसकी गोलाई को बिल्कुल राउंड शेप में देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी गोलाई ड्रॉ हो गई गले की। इसको अच्छी तरीक़े से हमें राउंड शेप देनी है। अब ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, यहाँ से पहले हम 2 सूत का एक निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक साइड का कॉलर आ रहा है, और एक निशान एक सूत पर लगाएंगे। अब जो 2 सूत का हमने निशान लगाया था उसको हम अपने कॉलर की गोलाई के साथ मिला देंगे। ये देखें आप, ये हमने कॉलर की गोलाई के साथ मिला दिया, और जो थोड़ी सी हमारी कॉलर की राउंड शेप थोड़ी आउट हो रही थी उसको हमने सही कर लिया। अब हमें कॉलर ड्रॉ करना है। अगर आपने 1.25 इंच का कॉलर रखना है तो आप 1.25 इंच पे निशान लगाइए। मुझे 1 इंच का कॉलर बनाना है तो मैं 1 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाऊंगी। इस तरीके से पूरे कॉलर पर हमें 1 इंच का निशान लगाते हुए एंड तक लेके जाना है। इस तरीके से, इस तरह हमारे पास करीब करीब बहुत सारे निशान ड्रॉ हो जाएंगे, ताकि हमें अपने कॉलर को ड्राइंग करने में आसानी हो जाए। अब इसको हम तमाम निशानों को मिलाते हुए अपने कॉलर को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने अपना कॉलर ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से जो एक सूत का हमने निशान लगाया था हमने वो भी ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये नोक अगर आपने रखनी है तो आप इस नोक को इसी तरीके से रहने दें। मुझे इसको गोल शेप में लेना है तो मैं इसे राउंड शेप में शेप दे दूँगी। ये हमारा कॉलर कटिंग होकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको स्टिक करना है। पहले हम प्रेस की मदद से इसको स्टिक करेंगे, और पानी का स्प्रे अगर हम इसके ऊपर कर लेंगे तो ये और अच्छे तरीक़े से बैठ जाएगा हमारा कॉलर। इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से बिठाने के बाद हमें साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देना है। तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक हमें छोड़ना है, और फिर उसको प्रेस की मदद से अंदर की तरफ बिठाते हुए निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। अब ये पूरा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ अभी सिर्फ प्रेस से अभी हमने मोड़ा है। अभी हम इसको
अरारोट की मदद से एक पेस्ट बनाएंगे जिसके ज़रिए से हम इसको जोड़ेंगे। आधा चमचा अरारोट लेकर उसे 2 चमचे पानी में हमें मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को किसी भी कपड़े की मदद से लेकर हमने अपने पूरे कॉलर के ऊपर, जो हमारा कॉलर की बुकरम है उसके ऊपर लगा लिया है। ये एक बड़ी अच्छी टिप है कॉलर को फ़ोल्ड करने के लिए। इसके लिए आपको ना तो किसी कच्चे टाँके की ज़रूरत होगी और ना ही सिलाई की। ये लगाने के बाद अब हमने जो इस प्रेस से फ़ोल्डिंग का निशान लगाया था उसको दोबारा प्रेस की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके फिनिशिंग के साथ बिठाते हुए आगे तक ले जाएंगे। ये देखें आप कितनी आसानी के साथ हमारा फैब्रिक आराम से फ़ोल्ड हो रहा है और साथ साथ अरारोट की वजह से स्टिक भी होता जा रहा है। अब इसको आपको किसी भी कच्चे टाँके की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लगाने के लिए और ना ही आपको किसी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया। अब हमें अपने कंधों को जोड़ लेना है। पहले ये हमने एक साइड का कंधा अपना जोड़ लिया है, अब हम दूसरी साइड का कंधा जॉइन करेंगे। ये दूसरी साइड का कंधा भी हमने जोड़ लिया है। अब हमारा जो कॉलर का पीस था उसी के बराबर का हमने दूसरा पीस भी कटिंग करके एक के ऊपर एक रखकर पहले सेंटर से एक लाइन लगा लेनी है ताकि हमारे दोनों पीस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं और स्लिप ना करें। ये इस तरीके से पहले हमने इसको बिठा लिया है। अब हम कॉलर के ऊपर सिलाई करेंगे। कॉलर पर सिलाई करते हुए हमें कॉलर की जिस तरह जड़ में सिलाई करनी है, बिल्कुल कॉलर की जड़ में सिलाई करते हुए कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक लेकर जाना है और एंड कर देना है सिलाई का। ये देखें आप, बिल्कुल कॉलर की जड़ में हमें सिलाई करनी है। हमारी सिलाई जितनी परफेक्ट बैठेगी हमारा कॉलर उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा। अगर हमारी सिलाई कॉलर के ऊपर आ जाएगी, बुकरम के ऊपर आ जाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। हमें कॉलर की बिल्कुल जड़ में सिलाई करनी है कि हमारा कोई भी टाँका बुकरम के ऊपर ना आए। इस तरीके से कॉर्नर तक ले जाते हुए सिलाई को आहिस्ता आहिस्ता गुलाई के ऊपर से घुमाते हुए हमें एंड तक ले जाना है और फिर एंड को अपने पक्का कर लेना है डबल सिलाई की मदद से। ये कॉर्नर पे ले जाके हमें अपनी मशीन को टर्न करना है और कॉर्नर्स को पक्का कर लेना है इस तरीके से। अब हमें अंदर का फैब्रिक एक बूट के हिसाब से रखकर हक और काट लेना है इस तरीके से। ये अंदर का पूरा फैब्रिक हमने कटिंग कर दिया, नॉचेस लगाने हैं। अब ये गोलाई को भी कटिंग कर दिया और जितना एक बूट का हक आप सिलाई के लिए रखती हैं, अगर एक बूट का रखती हैं तो आप एक बूट का कपड़ा छोड़ दीजिए। मैं आधे बूट का हक रखती हूँ तो मैं आधे बूट का कपड़ा छोड़ के और दूसरे वाले कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हो गया हमारा दूसरा कपड़ा। अब ये कॉलर हमारा तैयार हो गया है। इसमें अब हमें नॉचेस लगाने हैं ताकि हमारा कॉलर आराम के साथ टर्न हो सके, इसलिए कि हमारा कॉलर गोलाई में बना हुआ है। अब हमें इसको घुमा लेना है इस तरीके से और प्रेस की मदद से इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है। ये पूरा कॉलर हमने घुमा लिया है। अब हम प्रेस की मदद से इसको अच्छे तरीके से बिठा लेंगे और परफेक्ट तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। ये हमने प्रेस की मदद से इसको बिठा लिया है। सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर आनी चाहिए कि ना हमारी बुकरम एक साइड पर आए और ना ही हमारी सिलाई। ये हमारा कॉलर अच्छे तरीके से बैठ गया है। ये आप देखें कितने परफेक्ट तरीके से इसकी गोलाई टर्न होकर आई है। अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। पहले हमने बैक साइड का सेंटर किया और एक कट वहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से हमने अपना कॉलर लिया, उसका सेंटर किया और एक कट वहाँ पर भी लगा देंगे। ये हमारे कॉलर का सेंटर हो गया है। एक कट हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब इन दोनों कट को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हमें एक टाँका लगा लेना है ताकि हमारा कॉलर आगे पीछे स्लिप ना करे। यहाँ पर हम एक कच्चा टाँका लगा लेंगे
एक टाँका हम यहाँ लगाएंगे और एक टाँका आगे की तरफ बढ़ाते हुए कंधे तक जहाँ हमारा कॉलर आ रहा है, एक टाँका हम वहाँ पर लगाएंगे। ये टाँके लगाने से हमारा कॉलर इधर उधर हिलेगा नहीं। एक टाँका ये लगाया है हमने और एक ये लगाया है, ये कंधे का जॉइंट हो गया। अब हम अपने कॉलर को लगाना शुरू करते हैं। इस कॉर्नर से हमने कॉलर को उठाया और हमारी गले की गोलाई का जो कॉर्नर था वहाँ पर रखा। अब हमें बहुत आराम के साथ अपने कॉलर को लगाना शुरू करना है। ना तो हमें गला खींचना है और ना ही हमें कॉलर खींचना है। एक एक दो दो टाँके लेते हुए आराम के साथ हमें अपने कॉलर के फैब्रिक को गले के ऊपर बिठाना है और सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि अगर हमारा कॉलर खिंच गया तो भी परफेक्ट नहीं बैठेगा और अगर गला खिंच गया तो भी नहीं बैठेगा। लिहाजा थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार टाँके लेते हुए हमें अपने कॉलर को आराम के साथ गोलाई की शेप में बिठाते जाना है। ये आप देखें, मैं दो दो चार चार टाँके ले रही हूँ। अब ये हमारे कंधे का जॉइंट आ गया। यहाँ तक आने के बाद कॉलर की गोलाई ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम आराम के साथ अपने बैक साइड का कॉलर लगा सकते हैं। ये हमारा हाफ़ कॉलर यहाँ पर आकर फिनिश हो गया। अब हमें अपने कॉलर को आगे बढ़ाना है। यहाँ तक हमारा आधा कॉलर लग चुका है। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो हमारा कॉलर खींचे और ना ही हमारा फैब्रिक खींचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरीके से अब हम कॉलर बिठाते जाएंगे और एंड तक अपने कॉलर को ले जाएंगे। ये हमारा कॉलर फिनिश होने वाला है। इस बात का ख्याल रखना है कि कॉलर भी नहीं खींचना चाहिए और हमारा फैब्रिक भी। ये कॉलर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। अब हम ये ऊपर की सिलाई करते हुए अपने कॉलर को फिनिश कर देंगे। पहले हमने किनारे से सिलाई को स्टार्ट करना है और उसको टाँके को यहाँ पर पक्का करते हुए गोल घुमाते हुए अब अपने कॉलर को बिठाते जाना है। आप देखेंगे कि कॉलर आराम के साथ खुद ब खुद टर्न होता जाएगा और आराम से बैठता चला जाएगा। कॉलर की बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई करनी है, फैब्रिक की जड़ में सिलाई करनी है। सिलाई हमारी बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगी तो हमारी कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें घुमाते जाना है और एंड तक ले जाके अपने कॉलर को फिनिश कर देना है। यहाँ पर भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा कॉलर या हमारी गले का फैब्रिक खींचे नहीं। अब ये हम एंड की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ आने के बाद आपको महसूस हो कि आपके कॉलर में बल आ रहा है तो आप दूसरी साइड से, दूसरे कॉर्नर से उल्टी तरफ से सिलाई करते हुए अपने कॉलर को एंड कर सकते हैं। ये देखें, हमारा कॉलर यहाँ पर एंड हो गया। इस सिलाई को मैंने पक्का कर दिया है और चूंकि ज़रा सी ये सिलाई बीच में से बाकी थी, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि शायद झोल आ रहा है, तो मैंने यहाँ से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कॉर्नर से सिलाई को शुरू करेंगे, तो अगर कोई झोल आ रहा होगा तो वो इस तरीके से करने से निकल जाएगा। ये देखिए आप, हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पर बैठ गया है। यहाँ आने के बाद हमारा ये काम फिनिश हो गया और अब आप ये देखें हमारे कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये हमारा कॉलर परफेक्टली बैठ गया है इसके अंदर और ये बैक साइड से भी आप देख लें कितना परफेक्ट आया है। ये इसकी अब फाइनल लुक होगी। ये देखें आप, मैंने इसमें बीड्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसके ट्राउज़र में भी बीड्स लगाए थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।